आप तो बहुत ही तैयार हो के आई सूट वूट पहन के, आपने करवा चौथ रखा है। फक कर देते हैं सीन को। जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप उसके साथ वापस गलत कर देते हो तो आप भी उतने ही गलत हो जाते हो ना जितने वो गलत थे। आईपीएल गोली होती है। कौन सा बैंक लूटने वाले थे भाई आज? हाँ, यहाँ एक लौंडे ने मैंने सुना तुझे चांद बोल दिया। किसी को हंसाना कोई बच्चों का काम नहीं है। ऐसे 2 जोक तो मैं छोड़ चुका हूँ। आज शायरों के बीच आके मैं भी शायर हूँ। और लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, पर मैं तो कहता हूँ चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। पर दोस्तों आज जब हम आज शो प्लान कर रहे थे मैंने सोचा था आपके लिए एक आधा सरप्राइज रख दूं और वो भी 12 बजे रख दूं, और मेरे को पता था जो आज आएगा उन्हें सरप्राइज के साथ बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप लोग इजाज़त दे देंगे तो मैं आपको वो सरप्राइज दे दूं। एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा उनके तारुफ में, और फिर उन्हें शेर के साथ स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, इजाज़त है? काहे कि मेरी कलम जो भी लिखती है कमाल लिखती है। मेरी कलम जो भी लिखती है कमाल लिखती है। मैं जवाब लिखना चाहता हूं वो सवाल लिखती है। और बहुत होंगे तुम्हारे बॉलीवुड में विकी कौशल यारो, हमारे कॉमेडी में तो हर्ष गुजराल चलती है। जोरदार तालियां बजानी सुनेंगे। मैं स्टेज पे बुला रहा हूं हर्ष गुजराल को, जोरदार तालियां। दोस्तों हर्ष भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। स्टेज पे 13 फुट लौंडे खड़े। बट थैंक यू मरन भाई बुलाने के लिए। भाई मैं एक बार बता देता हूँ, मैं भाई तारुफ के कोई मतलब जरूरत ही नहीं है, पर जिनको बताना चाहता हूँ मतलब वन ऑफ द मोस्ट मतलब माय फेवरेट कॉमेडियन। थैंक यू भाई, थैंक यू। वन ऑफ द थैंक यू। मनर भाई ने मुझे एक शायरी से बुलाया था और मेरे लिए पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि शायरी से मैंने एंट्री करी है, तो मैंने भी कुछ रास्ते में सोच लिया था। अरे भाई जरा भाई, तो अपनी मोहब्बत को इतने सालों से बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों देर कर रहे हैं। अपनी मोहब्बत को इतनी सालों से बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों देर कर रहे हैं। ये पैसा, ये नाम, ये शोहरत किस काम का। आधी रात को लौंडे हमारे लिए शेर पढ़ रहे हैं। वाह भाई, क्या बात है। आप समझ रहे हो, ये मेहनत करके और मैं बिना मेहनत करे बराबर लिख रहे हैं। क्रेजी क्रेजी। बट भाई एक सेकंड मैं बता दूं, सेटल डाउन हो जाते हैं। मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है अगली थोड़ी देर में। भाई हर्ष भाई को मैंने भाई पैरों वैरों में गिर के बुला लिया। कैसी बात कर रहा है भाई, देख रहे हो पैरों तक आ भी पाएगा ये। पैरों तक जाएगा, यहाँ रुक जाए मतलब। सीरियस इसने मुझे पीछे बोला था भैया सीरियस रहना है, वहां ब्रेकअप हो गया। मैंने हर्ष भाई को बहुत बोला। एंड वन ऑफ द मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन द सीन, एंड आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन। एंड मतलब एक तरफा हो जाता है जब ये आते हैं स्टेज पे। मतलब एक तरफा मैंने बहुत कॉमेडियंस को देखा है, लाइव देखा है, सब देखा है, पर मतलब जो एनर्जी के साथ ये आते हैं और एकदम जो फक कर देते हैं सीन को भाई, क्रेजी भाई। मतलब वो वाला मतलब क्रेजी भाई, क्रेजी मतलब क्रेजी फक कर देते हैं सीन को। सीन तुम्हारी एक्स का नाम तो नहीं? भाई मैं इसीलिए मैं डर भी रहा था भाई थोड़ा सा भाई ने। मुझे तो नीचे बेंगलोर वालों की चिंता हो रही है भाई। अच्छा, नीचे भीड़ लगी हुई, हर थोड़ी देर में इस बिल्डिंग से आवाज आती है, इरशाद। पाकिस्तान में लौंडों को हिचकी आ रही है, इरशाद भाई। कह रहे फिर अटैक हो गया क्या? क्रेजी।
पर मैं बता देता हूँ कि अगला आज थोड़ा सा कौन वो बता देता हूँ कि क्या हम करने वाले अगली थोड़ी देर में। थोड़ी हर्ष भाई के दिल का हाल हम जानना चाहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं भाई, क्योंकि पता है अक्सर लोगों ने मुझे ऐसे ना दिल टूटते हुए, ऐसे दिल तोड़ने और दिल जोड़ने वाली बातों के लिए लोगों ने मुझे सुना है। तो मैं पहली बार ऐसे पब्लिक फोरम पे और ऐसे सोशल मीडियाज पे जो भी ये वीडियोस डलेगी, क्लिप्स डलेंगी, तो मैं हर्ष भाई से जानना चाहता हूँ कि आखिरी बार आपका दिल कब टूटा था हर्ष भाई? आज से करीब 8 साल पहले हमारा, उसके बाद टूटना ही नहीं दिया। और क्या, क्योंकि क्या है ना कि यार देखो, हमारा जो काम है, जो मैं काम करता हूँ कॉमेडी का, तो अगर हम अपने ही रिलेशनशिप में जहर घोल देंगे तो इनमें खुशी कैसे बांटेंगे भाई? तो हमारा काम क्या बात है भाई, भाई क्रेजी है ना। पर आपको लगता नहीं है पीपल एंजॉय टॉक्सिसिटी दीस डेज? लोगों को लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं। कौन कीचड़ चाटना चाहता है भाई? कौन टॉक्सिसिटी लेना चाहता है भाई? कलेश कुत्ते खानी किसी को नहीं चाहिए भाई। थोड़ा सा कलेश हुआ, बात खत्म। तू अपने घर, मैं अपने घर। अच्छा, या किसी और के। आप तो बहुत ही तैयार हो के आई, सूट वूट पहन के। आपने करवा चौथ रखा आज? आज है भी अमावस, वैसे अमावस की रात है, तभी आप सूट पहन के निकली कि किसने अगर पूछ लिया तो। किसके साथ है ये? पता नहीं किसके साथ है आज बात। अच्छा, आपके दोस्त भाई इनके साथ हो? फ्रेंड्स हो आप? फ्रेंड्स हो आप लोग? आर यू गाइस डेटिंग और समथिंग, यू नो? नो। आर यू मैरिड? अरे पूछ रहे हैं। इतना गंदा मुंह क्या बना लिया? हम दोनों मियां भी लग रहे हैं तेरे को? नो मैरिड। मुझे लगा ये नो तुझे देख के बोला था। नो। हाँ, यहाँ एक लौंडे ने, मैंने सुना तुझे चांद बोल दिया। अबे शर्म कर जा भाई। भाई वो आपको, उसको पता था आप आने वाले हो, इसलिए उसने बोला दिया। अब मैं तुझे ग्रैंड लग रहा हूँ। ऐसी एक शेर याद आ रहा है, काहे की अर्ज किया है, काहे की कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल तो देखो ना दीवाना है तुम्हारा। ओए होए होए। कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल तो देखो ना दीवाना है तुम्हारा। और लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, पर मैं तो कहता हूँ चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। भाई एक बार मैं हर्ष भाई पूछ ही लेते ना, किसी का आजकल ब्रेकअप वगैरह चल रहा हो। बताइए किसी का हुआ? पूछें किसी से बात भाई, बैठना है आराम से। मैं खड़े होके भी ठीक हूँ। ऐसे मजा आ रहा है थोड़ा। मैडम गाल दर्द हो रहे हैं आपके? कॉमेडी ही रीजन है या कुछ और? अरे पूछा ही तो है भाई, हर चीज थोड़ा करूंगा, ये तो नहीं होता थोड़ा यार। क्या बात है? वो उससे पूछो। वो देखो, एक तो उसने हुडी भी लगा रखी है और मास्क भी लगा रखा है और चश्मा भी पहन रखा है। क्या दिखाना चाहते हो? देखियो भाई, क्या हो गया? ना चश्मा आंखों पे, यहाँ पे मास्क, ऊपर हुडी। ठीक है। एक तो वो पाकिस्तानी स्पाई वाली रीलें मुझे इतनी खराब लग रही है। फर्स्ट डे एज अ स्पाई पाकिस्तानी इन इंडिया, फर्स्ट डे, और पीछे गाना चल रहा है। वो क्या वाला गाना चल रहा है? आंधी बन के आया हूँ, और सारे चूते पहले दिन पकड़े जा रहे हैं। ये कैसी आंधी है भाई? भाई आपका क्या कर रहे हो ब्रदर? ठीक है ना आप, मतलब बैठ जाएंगे ना सर? थ्रोट इन्फेक्शन है आपको। आज बड़े अजीब से लोग आए, किसी को गाल में दर्द है, किसी को गले में। कभी ब्रेकअप हुआ है आपका सर? आपका ब्रेकअप हुआ है भाई? नहीं हुआ। कोई है आपके साथ? शादीशुदा हैं आप? हैं? ये मैडम आपके साथ हैं? क्या नाम है? अभिजीत। ये डॉक्टर तारिका है, जो बताना है बताओ भाई। बताओ कुछ भी। गोत्र रोग, गैस, बदहजमी, प्रेगनेंसी। हाँ, मर्द भी बता देते हैं। बताओ खुल के, दिक्कत नहीं है। आज कैसे आना हुआ 12 बजे शो पे? Actually, we had some other plan. ये पहन के और कौन सा प्लान था? 5 चश्मा, हुडी, सारा कवर्ड है। और कहाँ जा रहा था भाई? कौन सा बैंक लूटने वाले थे भाई आज? It was not the last ticket. ये कोई बिका नहीं है पूरा। भाई यार मेरी मान लो।
मतलब अरे वो झूठ। Where were you going? आप साथ में आए हो दोनों? We are dating. देख रहे हो झूठे को? कितने झूठे हैं भाई। भाई मास्क उतरते ही आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो गया भाई। 10 मिनट गुदगुदी करी मान गया भाई। कितने टाइम से डेट कर रहे हैं? 1 month. 1 month। अच्छा अभी अब समझ में आया कोई और काम क्या था? आवे दिल परदेसी नू मैंने तो मैडम खुश होगी, कह रही मैं क्या बताऊं। तो डेटिंग ऐप पे अब रिलेशनशिप हो गई है या 1 महीने से मतलब कैजुअल वाला चल रहा है? It's kind of. We're still deciding. सॉरी डिसाइड कर रहे हो? अच्छा इधर वो चलता है ना बैंगलोर में, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास। बैंगलोर भाई बैंगलोर। इनको भी देख लो। क्या बात है भाई। बट आज बिल्कुल भाई क्रेजी माहौल हो गया है भाई। मैं अभी 1 बजे ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा कि 1 बज गए। समझ नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है ना, अजीब सा ही लग रहा है भाई। इनका कल भी ऑफिस नहीं है। मैं तुम क्या करते हो बेटा? कॉलेज कर रहे हो? क्या सीन है आपकी लव लाइफ का? क्या सीन है सर बताइए। क्या नाम है बेटा? क्या नाम? अथर्व। अथर्व। अथर्व का क्या मतलब है? कुछ तो होगा। कुछ तो भाई आप क्या? ये भी अथर्व है। अच्छा यही है वो कुछ। सुना नहीं मैंने क्या? भाई आप कॉलेज क्या एज क्या आपकी? 18 2000 व्हाट बॉर्न? 7 इधर आओ बाहर जाओ। भाई हार्ट ब्रेक होने के लिए पहले हार्ट बनने दो पूरा। सारे अंग इतने रह गए भी छोटे तुम्हारे। जरूरी है हार्ट ब्रेक में ये आना। 18 साल का भी हो? 18 साल 2007 बॉर्न। 2007 से हर्ष भाई कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ। ऐसे 2 जोक तो मैं छोड़ चुका हूँ। ये कौन औरत है? भाई बाय द वे मैं आपको बताना एक तारुफ कराना भूल गया। हाँ, बताइए। पीछे 4 कपल्स आए हुए हैं। हाँ हो रहे हैं। हाँ जय हिंद कॉलेज। सॉरी अगेन फिर से आप मत दो। आप इधर से ही पास करो ना। आप कब तक भटकते रहोगे? इधर से तो काम करो ना थोड़ा। घर का छोटा बेटा काम क्यों नहीं कर रहा तुम? अथर्व का मतलब होता है बिजी मैन। चलो भाई पीछे दे पीछे दे देना। एक बारी बात कर लेते हैं। 4 कपल्स आए हुए हैं और कपल्स अच्छा ही लगता है। बट एक बारी बिफोर वी स्पीक टू देम, एक बारी मेरे को हर्ष भाई से एक मेरा पर्सनल सवाल था कि कॉमेडी की बर्बादी कब करोगे? अपने परिवार की आबादी कब करोगे? हम सबका आपसे यही सवाल है हर्ष भाई, आप शादी कब करोगे? प्लीज भाई ये एक बारी प्लीज ब्रेक करें। When will we see you as a couple? इश्क में हम उस दिन आबाद हो जाएंगे जिस दिन मेरे सारे छोटे भाई बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। बट सीरियसली कोई प्लान, एनी प्लान? नहीं भाई अभी कोई प्लान नहीं है। अच्छा। एक ही चीज हो सकती है, या कॉमेडी कर सकते हैं या शादी कर सकते हैं, है कि नहीं है? ये कितनी खुश है? तू भी कॉमेडी करती है? सही शादी करेंगे। आप शादीशुदा हैं? हैं? डेटिंग वाला कपल था ना? डेटिंग वाला कपल था। हाँ, dating। Are you guys planning to get married then? नहीं ना? तुम्हारा मन नहीं है, इसका है। वो सीरियस है भाई। वो सही कहते हैं भाई, लड़कियां असली में कभी भी सीरियस नहीं होती। सही बात है। मर्द समाज हमेशा से पछता रहा है ना भाई? सालों से चूतिया कटवा रहा है। हाँ भाई। कह रही मेरा मन नहीं ही सीरियस। No, it's a long But don't you distance. think you want to date to marry? We plan
plan, but it's long distance, so we are still figuring out. कितना लॉन्ग है ये डिस्टेंस? Paris. ही इज and इन back. पेरिस। अच्छा पेरिस में आप भाई? भाई आंधी बन के आया हूं। In a world full of I fell for you. अच्छा वो तूने ये नहीं बोला इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ आई पिल। आई पिल फॉर यू। आई पिल गोली होती है। ले लेते तो अथर्व ना होता। एक बारी जैन कॉलेज कपल्स, उनकी तो मारनी है। एक बारी जो भी कोई भी बात करना चाहता हो प्लीज यू कैन वॉलंटियर कुछ भी बात। I'm very happy to see both of you together. It's like double bonanza for me. अरे क्रेजी मेरे हस्बैंड लेके आए हमको यहाँ, हाँ। बट रियली मैं हर्ष जी को तो फॉलो करती हूँ। जी जी जी। आई एम लाइक सॉरी थैंक यू, आई टेक इट। लोग कहते हैं भाई हर्ष भाई का ऑडियंस की मार लेते हैं भाई, पहली बार आर्टिस्ट भी कह रहे हैं मार लेते हैं भाई। But it's so good to see both of you together. Really, it's like so good. So Thank you. glad शुक्रिया. being Thank you so here. much, man. Thank you so much. Thank you so sweet. और सर आप है ना, आपके वीडियो से भी ज्यादा बहुत स्मार्ट हो। Like in real life, you're much smarter हमको than समझ your नहीं आ रहा किसको videos. कह रही है। मेरे को भी नहीं आ रहा है, मैं भी दोनों वेट कर रहा था, अपने मैं ले क्लेम रहे नहीं करूंगा भाई, हर्ष भाई भी हो सकते दोनों हैं। अपने पे ले लेंगे हम लोग। नहीं सर, मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा मुझे बोलो। नहीं, दोनों स्मार्ट हो, बट मनोज सर आपके वीडियोस अभी आफ्टर आई बुक द शो आई सॉ फ्यू ऑफ योर वीडियोस, Yeah. बट आई थिंक ये कलेशी औरत है, ये भाइयों में लड़वाई कराएगी। भैया आप ये स्टेज से ना छाती पे रख दो हमें, ताकि हम जैसी भी छाती पे रख के ले जाए। बहन चुके बेचारी घबराई हुई है लड़की, उसको थोड़ा संतावना दो, या स्टेज पे पैर रख दिया। और सूट पहन के आई यार 12 बजे यार। बट आपने आज ये क्या बोला था, तेरे साथ आई है ये कम है। तू 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 क्यों बोल रहा है सूट के लिए? अच्छा भाई मेरी वाली पहनती नहीं थी भाई, बाकी सारी औरतें पहन लेती है भाई। तुम ही तो उतारते थे। एक बारी पीछे वालों से कर लेते हैं बात। पीछे वाले पागल हैं एकदम। कौन सा कॉलेज है? जैन महावीर जैन। ठीक है, डांटो मत। हम लोग रोज जाते हैं, तुम जाती हो हमारे कॉलेज महावीर जैन कॉलेज। कट्ठे ऑटो कट्ठे पढ़ रहे हो? और क्या पढ़ रहे हो? पढ़ नहीं रहे। ऑटो। We are married for 15 years now. ऑटो कट्ठे नहीं, अलग। एक सेकंड, सबसे ज्यादा टाइम किसको हुआ है शादी को? शादी को? इनका। और सबसे ज्यादा आप मानते हो कि लवेबल कपल कौन सा है सबसे ज्यादा जिसमें अच्छा इन्हीं से है? एक बारी इन्हीं से बात कर लेते हैं फिर, है ना? एक बारी सर हाय, कितना टाइम हो गया है? 15 साल। क्या यू हैव किड्स एंड ऑल? या अच्छा, आपकी लव मैरिज थी अरेंज थी? अरेंज थी। बाद में लव हो गया। बाद में तो करोगे ही फिर। नहीं, सच्चा वाला लव हुआ। सच्चा वाला लव हुआ। हर्ष भाई आपसे पूछना चाहूंगा, इफ यू वर टीम लव मैरिज और टीम अरेंज मैरिज कौन सी होगे? टीम नो मैरिज। देखो आजकल किसी का कोई भरोसा पर नहीं क्यों है। इतनी हेट्रेड क्यों? हेटेड की बात नहीं है, आजकल वैसे माहौल ही ऐसा बन गया कि मैरिज जो हो जाती है उसके बाद फिर कांड शुरू हो जाते हैं, आपस में बकचोदी चालू हो जाती है। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो हाय में मर गई, हाय हो गया।
लौंडे अलग कलेश में हैं। बेसिकली हम लोग का मुद्दा ये हो गया आपस में कि हम लोग ने एक दूसरे को ना हम लोग अब झेल नहीं पाते हैं, मतलब शादी के बाद कुछ ऐसी कॉन्सिक्वेंसेज या जो भी कहते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है इमोशनली, क्योंकि मैं तो बकचोदी करता ही रहा लाइफ में। मेरी जैसी बीवी नहीं मिली आपको। हैं क्या कह रहे हैं? उधर से क्या कह रहे मेरी हैं? वाली जैसी बीवी नहीं मिली आप वाली जैसी बीवी मिले तो आप ही दे दीजिए फिर। आ जाओ। अरे यार, बेटे का नाम अथर्व रखेंगे। मुझे आप जैसी बीवी मिल जाएगी, आपको मेरी जैसी बकचोदी नहीं मिलेगी। क्रेजी नाइस। बट हर्ष भाई, डू यू थिंक कि ऐसे लड़कियां मतलब हंसाने से पटती हैं या I think एक ऐसे sense of शायरी humor वायरी तो- सुनाने हाँ, से नहीं, पटती दोनों से भाई मेरे तरफ से। जैसे तुम्हारी फैन फॉलोइंग मैंने देखी है। माहौल तो चल रहा है वो वाला। 26 साल उम्र है बहन, तुम मुझे छोड़ के गई थी, तेरी रूह से मेरी रूह चिपक गई। कि दिन सच में किसी रूह चिपक गई, फट के हाथ में आ जाए। आजकल का शायर बनना इंडिया में आसान है भाई साहब। अच्छा, आसान है आप कह रहे हो? हाँ, एक खराब शायरी अपनी पढ़ो, 4 किसी और की अच्छी। नहीं जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, जावेद साहब खुद पढ़ लेंगे। भाई दोस्तों, क्या करूं भाई। मैंने कहा भाई बढ़िया, 1 बजे माहौल रहेगा भाई, एकदम ऑडियंस से और बातें क्या, अब होंगी। शादी को भी 15 साल हो गए, 1 बजे करना ही क्या उन्होंने। वही ना। ये देखो बेड के नीचे से निकलती है। जैन कॉलेज। एक अच्छा ऐसी जस्ट जनरल क्वेश्चन, इफ यू वर सर, एक वन थिंग यू लव द मोस्ट अबाउट मैम। एवरीथिंग। एवरीथिंग। मैम एक बार आप भी आंसर। एक वन कैरियर नथिंग। नथ। भाई क्लियर डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन आफ्टर मैरिज भाई। भाई यही होता है भाई, मैंने देख लिया है। और आदमी को भाई औरत की हर चीज पसंद है। नहीं, मुझे भी सब चीज पसंद है उनके बारे में। अच्छा, शर्म नहीं आती, पति की चीजों को चीज बोलती हो। चीज क्या है? चीज क्या है? दर्जन के हिसाब से उठाया तुमने चीज। अच्छा, लास्ट क्या लड़ाई हुई थी आप दोनों की? भाई सारी लड़कियों का सेम चल रहा है क्या? हैं, सारी सेम बोलती है सर। मेरी वाली भी हर्ष भाई, तेरी वाली भी ये बोलती हाँ है? सेम की प्यार क्या? नहीं करते, केयर नहीं करते और वही टाइम नहीं देते। अरे लड़कियों को टाइम भी तो ज्यादा चाहिए ना, इनको 2 तरह का टाइम चाहिए। हाँ हाँ एक इनको नॉर्मल टाइम चाहिए, इनको क्वालिटी टाइम चाहिए। Yes. 18 घंटे आप इनके साथ बैठे रहो, उसके बाद पूछो कैसा लगा, तुमने मुझे क्वालिटी ISI मार्क लगवा लो टाइम में। कहाँ से लाए हम क्वालिटी टाइम? भाई ये तो बात चली है भाई। इतनी देर में इसकी गोद में बैठा तो बाप बन गया होता बहन। अरे लड़कियों का ये तो थोड़ा भाई मैंने देख लिया, लड़कियों की एक्सपेक्टेशन ना गांजा फूकती हैं दोस्तों, हमेशा हाई रहती है भाई। कैसे मैच करेगा भाई लड़का? एक्सपेक्टेशन नहीं भाई, लड़कियां खुद फूकने लगी। आजकल जेनजी को देखा तुमने? फूकते हैं भाई ये लोग। आपका क्या विचार है आजकल जो चल रहा है जेनजीज भाई वगैरह? बहुत बढ़िया चल रहा है, डेटिंग साइट पे ये लोग मचा रहे हैं भाई, है ना? हाँ जो मिलता है मेरे को कहता है मेरा 80 बॉडी काउंट चल रहा है, मेरा 100 चल रहा है। भाई मुझे तो अपने नंबर याद आ जाते 10th के। वो भी 33 थे। 80 चल रहा है, 100 चल रहा है, मचा कहाँ करके कैसे चल रहा है? या किसी को अपने पता हो अपने काउंट्स के बारे में कि हमने इतना, हाँ, ये अच्छा है। बताइए सर बताइए। है अरे भाई। बताओ क्या हो गया, शर्मा क्या रहा है भाई? करने में नहीं शर्माता तू? अच्छा ऐसे शुरू कर लेते हैं, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट ऐसे कर लेते हैं। 4 डिजिट। 4 तो 400 हो गया भाई। 4000 प्लस हो गया। 1000? 4 डिजिट, हाँ हाँ 1000 प्लस। वो एड्स है ये। कैसे? आपका लेस देन 20 बॉडी काउंट है? या। अच्छा ठीक है। आप किसी के साथ है भाई? नहीं डेट कर रहे हैं किसी नहीं, को? नहीं। ये साथ में वही लोग हैं ना मतलब? हाँ, मतलब नहीं, इनकी डेट किसी को नहीं कर अच्छा डेट नहीं कर रहे हो, मैंने कहा उनमें 20 में से लेके भी घूमते हो। प्रूफ। अच्छा कब थे लास्ट किसी के साथ भाई? लाइक रोमांटिकली और चप्पल निकाल। निकाल दिया।
और जो मोजे से बदबू आ रही हो रोमांटिकली मत। भाई मतलब आप कैजुअल उसमें पूछ और रहे क्या हो ना, होता है? casual sense। मतलब when I was intimate or when I was in a romantic relationship. When you were intimate और in a romantic relationship? दोनों का अलग अलग बताओ। इंटीमेट से शुरू करते इंटीमेट हैं। से शुरू कर। रात हो गई, हमारा भी मन कर रहा है। भाई 1 बजे के बाद तो मन ललचा जाता है। Intimate 2 months ago, romantic last year. अच्छा इंटीमेट डेटिंग साइट से हुआ था? नहीं, हाँ फिर? cafe. हैं? I कौन सा क्या? I don't use dating apps. अच्छा यू डोंट यूज डेटिंग एप्स। सो ऐसे कैफे में भटकता रहता है? So I work out of a cafe, so I just talk to people quite a lot. यू वर्क एट अ कैफे? Work out of cafe. अच्छा आप वहाँ पे जाके वो लैपटॉप जो लेके बैठ जाते हैं लोग। अच्छा, वहां सेट हो गया और इंटीमेट भी वहीं हो गया। स्टार फक। क्रेजी भाई। अरे भाई कोई टिप देना चाहोगे अगर कोई लड़का जैसे सिंगल है, ही वांट्स एक्शन, वो कैसे जाके कॉफी शॉप में बैठ के कोई लड़की हाँ, पटा जैसे मुझे हर्ष भाई ने मैं कॉफी शॉप पहुंचा। ठीक है कॉफी, हाँ कॉफी, एक सेकंड, सीन पूरा सीन है। पूरा scene हर्ष है। भाई कॉफी शॉप पहुंचे हैं, हाँ। आपने अपनी आइस लाटे मंगवाई है। हाँ, आप नहीं मैं हाँ आइस लाटे आइस लाटे आज सब लाते रखेंगे। लाते पहले लाते फिर लाते, ठीक है। हाँ वही। तो भाई पहले आप आ गए हो, आपने मंगवाया है, ठीक फिर है। आप आके बैठ के आप अपने लैपटॉप पे बैठ गए हो, आप अपना कुछ काम वाम कर रहे हो। एंटर्स अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। नहीं पहले ये कुत्ता आएगा ना। अच्छा सॉरी अच्छा हाँ जब शादी में दो लोग की मुंह दिखाई होती है ना, तो दलाल पहले पहुंचते हैं। अच्छा ठीक है भाई आएगा, भाई आगे, ये बैठ गया आगे। ठीक है भाई आ गए बैठ अब नाउ एंटर्स अ ब्यूटीफुल वुमन। Now, अब एक जिसने बहुत सूट पहना हुआ है, साड़ी सूट पहना हुआ है और वो 1 बजे चुन्नी है, चुन्नी ले, उसके साथ एक अजीब सा लौंडा है, अजीब सा लौंड। वो बाहर अपने ऑटो में बैठा हुआ है। थोड़ी देर के लिए चला ले, क्या हो गया है? वो दलाल बन सकता है, तू ऑटो वाला नहीं। अबे यार अच्छा 1 सेकंड भाई, बन गए, ठीक है मैं बन गया भाई, मैं हूँ ऑटो वाला भाई, ठीक है। मैं उस लड़की को ऑटो में लेके आया था, ठीक है मैंने। ये कैसे ला रहा है भाई अरे तू? अरे तेरा एक्शन देख के लग रहा है ऑटो भी लड़की ने स्टार्ट किया है। अच्छा ठीक है सब पूरा सीन सेट है। हर्ष भाई इधर है कैफे में, भाई कैफे में, या। लड़की आई है, सूट वूट पहना हुआ है, ठीक है। वो आके अपना हॉट कैपुचिनो मंगवाई है उसने, और वो भी आके बैठ गई है सामने, ठीक है, बैठ गई, सामने बैठ गई। अब भाई अब क्या करना है? बताओ क्या करना है। Are we assuming that you're famous or no? ऐसा है, अगर मैं फेमस बताऊंगा ना तो खुद कर लूंगा। अरे यार अच्छा अभी सिर्फ ओनली गेम, सिर्फ मतलब हाउ टू बी अ मैन How हु to be कैन a man. इम्प्रेस अ So गर्ल इन अ कैफे। it's very simple actually. Like Yeah. if she's sitting somewhere close to you, रुक जा। मैं वो लड़की हूँ ठीक है जिसे तुझे इम्प्रेस करना है। ठीक है बेस्ट ये बेटर है, ठीक है। भैया ये कैपेचिनो कर दीजिए। हाँ जी मैम। और मेरा नाम शनाया शनाया, मेरा नाम शनाया है। वन हॉट कैपुचिनो फॉर शनाया। या what are you having? बहरे हो? I just came. अभी बोला है मैंने। कैपेचिनो, what are you having? What do you I want to just have? came. No, I didn't hear. Sorry? I just came. I didn't hear. You just came here? Yeah. And what would you like? Should I order something for you? I can order for both of us, एक कैपेचिनो कर दो। but I'll charge a conversation with you. You'll charge a conversation. अगर That's मैं some अपने पे आ गई, I'll discharge the conversation. Okay, charge. Get the cappuccino first. Get the cappuccino first.
क्विकली एक सेकंड वेटर न्यू वेटर मैम योर कैपुचिनो मैम थैंक यू बिल फ्रॉम हिम ओके एंड This rusty कैपुचिनो guy. शनाया बिलिंग टू सर ओके टक 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 डन सर बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, जीप पे लग गई। ठंडी करा के मंगाऊं? थोड़ी देर वेट करो, हो जाएगी। अरे फिर जीप जल गई। फिर जीप जल गई। फिर जीप जल गई। 2 बार जल चुकी, आपने कुछ किया अभी तक? ऐसे ध्यान रखोगे आप मेरा? Shall I kiss it and make it better? हाँ आओ, मेरे को चूम लिया, होठ सूट जाएंगे बहन। मेरा ये वाला दांत गड़ जाता है अंदर जाके। मेरे ज्यादा बड़े हैं। तुम्हारे ज्यादा बड़े हैं, दांत ही तो बड़े हैं सिर्फ तुम्हारे। ये झूठ बोल रहा है, बता रहा हूँ। भाई हर्ष ऐसे भाई कन्वर्सेशन क्रैक होती है क्या? लो थैंक यू बेबी। तेरे से अच्छा तो ये कर ले, 2 बार उठा के दे चुका है तू अपने चक्कर में, वो मैं हट। एक आधा किसी से और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो तो सोने पे आ गई औरत। अपने पति की यूं लग गई, कह रही तकिया बनो अब तो। अच्छा जी हाँ, हैं? पति होंगे आपके? नहीं अच्छा, हैं? बहुत yes. जल्दी। अरे डू यू वांट आपको टू नहीं गेट कह रहा मैरिड टू हिम एंड सर यू? ठीक है, हो जाएगी। ट्राई तो पूरी है। ट्राई पूरी है क्या? इफ यू थिंक नहीं होगी, क्या एक रीजन रहेगा कि नहीं हो पाएगी? अच्छा नाइस नाइस। मेरा एक हर्ष भाई, एक मेरा क्वेश्चन है, रैंडम पूछो ना। क्वेश्चन में। मेरे से, अगर मेरे से। आपसे हाँ। अगर लड़का द गर्ल लव्स द गाय, गाय लव्स द गर्ल, सब सॉर्टेड है दोनों के बीच में, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से शादी नहीं हो पा रही, क्या करना चाहिए सिचुएशन में? यार आप इश्क की साइड लोगे या बोलोगे कि नहीं, मतलब इश्क को सपोर्ट करोगे कि बोलोगे कि नहीं दिस लव स्टोरी शुड हैपन नो मैटर व्हाट, या फिर कहोगे लॉजिकल हो जाओ और रिश्ता खत्म कर दो? यार अब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं आपके घर में, आपके पेरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रख देते हैं कि आप कर ही नहीं पाते वो। ठीक है, प्यार तो बराबर है ना यार। इधर भी प्यार किया है तो इधर भी प्यार किया है आपने, इधर आपने 4 साल से किया है, उधर 30 साल से कर रहे हो, तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। कभी कभी फैमिलीज नहीं मानती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई लोग कर भी लेते हैं भाग के, उसके बाद धीरे धीरे मान जाती है। यू विल सजेस्ट, अगर आप ऐसे केस में फंसे हुए हो कि माँ बाप मना कर रहे हैं शादी करने के लिए, यू लव द गर्ल अलॉट, यार शी लव्स अब यू तो अलॉट, मुझे थोड़ा माँ बाप का है अब इस एज में आके, सही बताऊँ तो। मैं पहले जब 21-22 साल का था तो मुझे लगता था मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, अगेंस्ट चला जाऊंगा, ये कर दूंगा। बट आफ्टर अ सर्टेन एज यू रियलाइज कि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और उनकी भी बात सुननी बहुत ज़रूरी है और इधर भी सुननी ज़रूरी है। बैलेंस बनाओ किस तरह लाइफ में। और अगर, क्योंकि क्या है ना कि आप अगर सच में प्यार करते हो तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, नहीं तो आप वही चुतिया, आप लेस देन 20 ये पागल है भाई, इसे लग रहा है मैं तेरी बात कर रहा हूँ ना, तेरी ही कर रहा हूँ। बट आई थिंक यू शुड ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस। कई लोग करते हैं, भाग के भी कर लेते हैं, प्यार में अंधे हो जाते हैं। पेरेंट्स भी घर में आपके, जैसे मैं अब अपने मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ रहता हूँ, अकेला रहता हूँ मैं, बहनों की शादी हो गई, तो अब मैं जब कहीं बाहर भी जाने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में होता है कि वो घर पे अकेले हैं, जाना है, ट्रैवल वैसे ही तरह करते हैं, तो दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गई, मैं उन्हीं के साथ मनाता हूँ। मुझे यह है कि चाहे कोई लड़की हो आसपास या ना, उनके साथ मनाऊंगा, उनको खुश रखूंगा, उनको घुमाऊंगा साल में 2 बार, उसके बाद मैं फिर खुल के बाहर निकलता हूँ। मुझे पता है कि मैंने उनका काम सारा कर दिया, उनको साल भर का एंजॉयमेंट करा दिया, अब मारो बहन सबको। भाई क्या बात है भाई, क्या बात है, व्हाट एन आंसर भाई। सबको साथ लेके चलो तभी शायद कहीं पहुंच पाएंगे, और किसी का दिल भी नहीं तोड़ना उस राह में, ना माँ बाप का, ना अपने पसंदीदा औरत का, किसी का सबका दिल रख के चलना है। क्या बात है यार। बट वैसे अगर जैसे जनरली, मतलब मुझे लगता नहीं कभी ये सोशल मीडिया पे बाहर बात आई होगी, एक जस्ट जनरल क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉप 3 रेड फ्लैग्स एंड अ ग्रीन फ्लैग इन अ वुमन फॉर यू टुडे? मुझे तो अब पता लगा ये फ्लैग वाली बात, मुझे किसी लड़की ने पूछ लिया था बीच में अभी, अच्छा, साल भर पहले, कह रही रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग, मैंने कहा इंडियन फ्लैग। ये भाई तिरंगा भाई, क्या बात है भाई। चलिए भाई। हाँ, पर कुछ ऐसा मतलब होगा कि these 3 things या ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐसे औरत की टुवर्ड्स ऐसे खींचती है। देखो, और एक ही चीज है सिर्फ, ठीक है, आपके साथ जो आपका लड़का है ना, जो मर्द आपका पति हो, बॉयफ्रेंड हो,
अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है ना तो उसको स्पेस दे दो बस थोड़ी सी कि वो करे। आप जिस दिन वो दे दोगे ना और वो तरक्की करेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप उसको पकड़ के रखोगे ना जब कि यार ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसीलिए कभी कभी लड़के जो है ममाज बॉय बन जाते हैं, आपने देखा हो। क्या बोलते हो, माँ क्या बोलती है कहाँ जा रहे हो, कभी कभी गर्लफ्रेंड क्या बोलती है क्यों जा रहे हो। आप घर आते हो, माँ खड़ी हो जाती है आपकी आधी रात को कि खाना बना दूं, पत्नी कभी कभी बोल देती मैंने बावर्ची शादी करी तूने। ऐसा नहीं है भाई, आप समझ रहे हो। तो ऐसे आप पापा की परियां हो, वैसे लौंडे भी जो है यू नो माँ के लाडले हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ना। कभी कभी लड़कियां बोल देती हैं कि वो प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी। अरे कोई प्रायोरिटी नहीं है भाई, आज उनकी सिचुएशन पे प्रायोरिटी है तो उनके साथ है, कल तुम्हारी सिचुएशन पे प्रायोरिटी होगी तुम्हारे साथ होंगे। आप समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ। कभी कभी लड़कियां बोलती हैं कि मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूँ, तुम मेरी तरफ हो गए या मम्मी की तरफ हो गए। अगर घर छोड़ने की बात है तो माँ ने तो 40 साल से छोड़ा हुआ है, तो क्या करें। दोस्तों वाह भाई, भाई क्या बात है भाई। भाई रात को 2 बजे भाई गुजराल साहब भी गुलजार साहब बन जाते हैं दोस्तों, देख लिया मैंने। बढ़िया भाई। तो जस्ट बैलेंस बनाओ, सब ठीक रहता है लाइफ में, हंसते खेलते चलो लाइफ में। बट आज व्हाट्स योर टेक जनरली आजकल जो ये इनफिडेलिटी, चीटिंग वीटिंग चल रही है, ये सब इनफिडेलिटी मतलब चीटिंग होता है। हाँ चीटिंग। चीटिंग वीटिंग पे क्या हंसी ना, नहीं होनी चाहिए भाई। चीटिंग मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और इनफिडेलिटी मतलब प्रॉपर चीटिंग होता है। यार मेरे हिसाब से जिसने करनी हो वैसे भी कर ही लेगा, है ना। बट आई थिंक यस चीटिंग वैसे, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी लड़के भी ये बात नहीं समझते हैं कि क्यों ना, कि लड़के नहीं समझते हैं कि आप करके अगर चले जाओ चीटिंग, कहीं सामने वाले ने कर दी तो फट जाएगी आपकी। तो इसलिए जो है और ये तो मेरे को मतलब छोड़ने वालों का कुछ नहीं होता ना। छोड़ने वाले छोड़ के चले जाते हैं, ठहरने वाले वहीं ठहर जाते हैं यार। हम टूट जाते हैं, हमें लगता है कि यार पता नहीं कहाँ चला गया वो शख्स। कौन कौन है जिन्होंने चीट किया है भाई? पीछे भाई आपने, आपके साथ हुआ है, आपने किया था दोनों? भाई एक बारी माइक देना भाई, माइक देना प्लीज भाई, एक सेकंड माइक दे दो भाई। आपने किया कैसे था पहले मुझे ये जानना है। हुआ तो जान लेंगे भाई। हाँ, और आपने जब किया है तो हुआ तो अच्छा ही हुआ। उल्टा हुआ था। क्या सीन, क्या नाम है भाई का? नमन। हाँ उसका वही मतलब होता। नमन करते हैं आपको। क्या चीटिंग करी आपने, बताइए। पहले हुई थी मेरे ऊपर एक्चुअली। बात का बताओ। नहीं, तो जब उसने वो वापस आई, उसने बताया, रोई 2-3 दिन। मैंने ब्रेकअप कर लिया था, बट शी वाज लाइक, आफ्टर माय पेरेंट्स, इफ देयर इज एनीवन इन द एंटायर वर्ल्ड आई वांट बाय माय साइड इट्स यू। 3-4 दिन मैंने छोड़ा, उसके बाद मैं वापस चला गया। 1 महीने बाद मैंने चीट कर दिया उसके ऊपर। भाई हर्ष भाई एक बारी अपना वर्डिक्ट देना, सही है गलत है? मैं बात समझ लूं पहले पूरी। इसने पहले क्या किया? पहले लड़की आई, आई। लड़की ने इस पे चीट कर दिया था। पहले लड़की ने चीट कर दिया था। हाँ, इसने ब्रेकअप कर लिया। फिर वो वापस आ गई। उसने बोला मुझे तेरे साथ रहना है माँ बाप के बाद, तू मुझे सिर्फ अच्छा लगता है। दे डेटेड फॉर अ मंथ, देन ही वेंट ऑन टू चीट ऑन हर आफ्टर दैट। देखो इसको वापस नहीं जाना चाहिए था। अगर वापस जाके चीट किया है तो गलती कर दी, वो गलत है। हाँ। पहले ही मत जाता ये बोल के कि भाई तूने चीटिंग करी है, मेरे बस की बात नहीं है तेरे साथ रहना, तो वहां पे जस्टिफाई हो जाता। अब तो दोनों सेम तराजू में बैठे हुए हैं। हाँ भाई, जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप उसके साथ वापस गलत कर देते हो तो आप भी उतने ही गलत हो जाते हो ना जितने वो गलत थे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, दोनों को गलती करने में मजा बहुत आया होगा। क्यों देखो कितना खुश है कुत्ता। भाई आपने लाइक व्हेन शी केम एंड टोल्ड यू दैट शी चीटेड ऑन यू, हाउ डिड यू फील भाई? दिक्कत वही है भाई, अगर बता दिया होता तो उतना बुरा नहीं लगता, शायद पता चला था। अच्छा पता चला आपको? भाई मुझे एक शेर याद आ गया, अगर आप लोग इजाजत दे देंगे तो। कहा था कि देर बाद इरशाद आया। हाँ, कहे कि पहले आसमान में उठाया मुझे और फिर जमीन पे गिराया मुझे। पहले आसमान पर बिठाया मुझे और फिर जमीन पे गिराया मुझे। दुख ये नहीं था कि तू बेवफा था, दुख ये था औरों ने बताया मुझे। 2 लाइन मुझे भी आ गई हैं। मुझे आज तूने फ्री में बुला लिया, आने जाने का दे दे किराया मुझे।
मनोहर भाई चौधी चल रही है। अच्छा क्या कह रहे हो भाई? बताइए सर, बताइए। आपका वो एक शेर है, हाथ में पड़ा हुआ पेन भी सुट्टा हो जाता है। हाँ। सुनाओ भाई अब तो हाथ में पड़ा हुआ पेन भी सुट्टा बन जाता है। ओए होए। अब तो हाथ में पड़ा हुआ पेन भी सुट्टा बन जाता है, जेब में पड़ा हुआ नोट भी छुट्टा बन जाता ओए होए है। और इंसान इश्क में इंसान नहीं रहता, अक्सर इंसान कुत्ता बन जाता है। उसका रीजन है, हाँ। सामान ज्यादा दिन तक यूज ना हो तो भुट्टा बन जाता है। अब खुश हुआ है ये? अतर नो भुट्टा। अबे यार, अरे ऐसी गंदे शेर है यार, ये वाले मत सुनो। हाँ, भाई, मेरे कौन से साफ है भाई? अरे नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ही भाई, कैसे याद करा दिया भाई आपने। मजा बट अच्छा कुछ भी, था, अच्छा हाँ था, ठीक अच्छा था, था ना, अच्छा था। फैक्ट है यार। मुझे क्रेजी भाई, कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहते हो? मेरी मोहब्बत पे मुझे भरोसा है, लेकिन जब पता है सामने वाले को नहीं है तो फिर कुछ बचता नहीं है। वो गिल्ट, वो शेम सब खत्म हो जाता है। जब गिल्ट ही नहीं है तो क्या ही। तो फिर जब तुमने चीट किया तो उसकी किसी सहेली के साथ किया या? हाँ है ना? हिसाब बराबर करना था ना। तुम दोनों में यही चल रहा था, ये दोस्ती हम नहीं किसी लड़की ने चीट किया है यहाँ पे? हाँ यही मैं पूछ रहा था कि कोई बताना चाहता हो। आपने किया कभी सूट वाली चीट? आप पे हुआ है? हुआ भी नहीं। आप एग्जैक्टली करते क्या हो? हैं? आर्किटेक्ट हो, ये जो इंटीरियर बनाते हैं। कौन सी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी, मतलब लाइफ में क्या कर रहे हो? रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। कितने रुपए का फ्लैट है एक? 22 करोड़। 22 करोड़ का? भाई 22 करोड़ का? हम दोनों की कलेक्टिव फटी है भाई। वो मेरी तो सिलेगी भी नहीं अब। 22 करोड़ का फ्लैट है, ऐसा क्या है उसके अंदर? तो ग्रैंड। देखो पहले तो इसका साथ छोड़ो। 22 करोड़ के फ्लैट बेच रही हो? फ्लैट का इंटीरियर 22 करोड़ का है? इंटीरियर 3 CR। 3 करोड़ का 3 करोड़ का इंटीरियर है इंटीरियर भाई। तुम हमारे साथ आ जाओ, चीट कर लेना। मैं ओके हूँ भाई। खुले में कुछ भी पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो। आपने वो कोटेशन नहीं सुनी, इफ ही इज अ बिलियनियर ही इज अलाउड टू चीट? हाँ हाँ हाँ। चीटो चीटो। अरे भाई 3 करोड़ का इंटीरियर, भैंचो उसने मास्क ऊपर चढ़ा लिया। कह रहा हमारा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा भाई। तो आप 3 करोड़ लेते हो एक इंटीरियर करने के? प्रोजेक्ट बेसिस। प्रोजेक्ट बेस लमसम महीने का कितना एक ब्रैकेट होता है आप लोग जैसे इंटीरियर्स का बनता होगा? लेस देन 20। तू सीढ़ियों से नहीं कूद के जाएगा। कुछ लमसम आइडिया? बता दो 8 to 15%। 8 से 10% आपका बन जाता है 3 करोड़ में। मल्टीपल प्रोजेक्ट। हर्ष भाई भाई खुजली मैं कर देता हूँ। नहीं मैं तो कह रहा था घूंघट का है भाई हमारा, भाई हमारे शेरवानी ले लो भाई हम दोनों की। घूंघट क्या, इसी की चुन्नी लो और दो बहन। तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर रहे? यू आर अर्निंग सो गुड, व्हाई नॉट गेटिंग मैरिड? I want to open my own firm. यू वांट टू ओपन माय ओन फर्म, और आपको लगता है जो दूल्हा होगा वो रोक देगा? Distraction नहीं। डिस्ट्रैक्शन इससे ज्यादा होगा। तुम डिस्ट्रैक्शन हो, इसकी जो खुद की फर्म रहेगी, उसकी फन रहेगी, पति से ज्यादा कमाएंगी, पति से ज्यादा कमाएंगी। फिर कुत्ता बन के घूमेगा। क्यों पति कुत्ता बन के घूमेगा? अच्छा भी तो निकल सकता है पति। तू साले कुत्ता ऑटो नहीं चला पाया।
1 घंटे से मरवा रहा है 20 से नीचे वाला। इतनी उसने ली नहीं जितनी दे के जा रहा है। 3 करोड़ और कोई? क्रेजी। एक आधे किसी थोड़ा सा मैं इधर से किसी से बात लो ना, नहीं, दे रहे हैं, बैठे हो बेचारे। भाई इधर से कोई बात करना चाह रहा हो थोड़ा सा, हैं? इधर भाई का हाथ आया, एक बार प्लीज। मैम माइक दो। थैंक यू फॉर योर सूट। थैंक यू। कोई बात सूट मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपनी वाली के लिए भी कहा था कि मेरा कत्ल हो जाए, तुम्हें बस उसी रूप में देखना है। सुनो दिवाली आ रही है, तुम्हें सूट में देखना है। मेरे भी दिमाग में आ गया। इस पे ऑलरेडी लोग कर चुके हैं भाई। तुम्हारे बिना ये जिंदगी मैं कैसे सहन रहा हूँ। तुम्हारे रखे हुए सूट में खुद पहन। एक सेकंड, भाई कुछ कह रहे हैं उधर से। भाई कुछ कह रहे थे। हेलो भाई। हेलो, क्या नाम है भाई का? उमेद। उमेर भाई, क्या सीन है? शायरी बोल रहे हैं। अच्छा, शायरी सुनानी है सुनाइए मुझे? ना भाई, सुनाइए। भाई प्लीज इरशाद भाई, एक बार भाई के लिए। कितना मुश्किल है ये जिंदगी का सफर, हाँ। कितना मुश्किल है ये जिंदगी का सफर। खुदा ने मरना हराम किया और लोगों ने जीना। आप चाहते क्या हो लेकिन? आप किस तरफ जाना चाहते हो? जीना चाहते हो? भाई जीना अच्छी बात कही यार। नहीं, शायरी अच्छी थी, ठीक है। रात को 2 बजे जीने मरने की बातें हो रही हैं भाई। किसी तरह से चल रहा है मामला। एक और सुनाइए सर। कुछ और सुना दो भाई। जिंदगी में मोहब्बत एक बार जरूर करनी चाहिए। जिंदगी में मोहब्बत एक बार जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए। तुम लोग की मजबूरी भी होती है क्या? नहीं करनी पड़ता। ये वाले में तो नहीं था कुछ भी। नहीं ठीक। जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए, ताकि पता लग जाए कि क्यों नहीं करनी। ये क्या बात होती है? ऐसे तो कुछ भी बोल सकता भाई तू। आपको मोहब्बत नहीं हुई ना, इसीलिए। क्या कह रहे हो? आपको मोहब्बत नहीं हुई ना, इसीलिए। अरे हमें कैसे तुझे पता नहीं मोहब्बत नहीं हुई? अभी प्यार हुआ है। भाई मोहब्बत नहीं हुई, बकचोदी कर रहा है। भाभी साहब भाई, सही टाइम पे शादी होती, तेरे जितने बच्चे होते मेरे। कैसी बातें कर रहा है भाई उमेद? अथर्व कहाँ है? अच्छा बेचारा 18 का आया था, 22 का हो गया। बाल झड़ गए, मैं फ्यूज लग गया एकदम। हाँ भाई क्या कुछ कह रहे थे? ठीक है, डन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी शायरी थी भाई। हाँ अच्छी है। सेकंड वाली मुझे पता यार लगी। सबके, मेरे को ऐसे मतलब लोग कह देते हैं कि ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। आपने सुना है? मुझे लगता है सबके मन में एक राइटर है। हाँ। किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है ना? कईयों का भी छप जाता है, जिनका छुपा रहना चाहिए। इरशाद। अरे यार, हाँ जी भाई, माइक आगे दे देना प्लीज भाई। मैंने भी कुछ लिखा था, तो वो इरशाद कि उनकी मुस्कुराहट है ही ऐसी, कहर बरसा देती है। वो दबी है जिन होठों के पीछे, सब बता देती है। कहते हैं खामोशी में कुछ बात छुपी होती है, उसकी एक हर बात में एक अंदाज छुपी होती है। हंसती है वो जब उसके होठों के पास का तिल और भी सुंदर लगता है। हटवा दिया उसने तो वहाँ पर अब सूनापन लगता है। उसके नाम में एक एहसास छुपा हुआ है, उसकी मुस्कुराहट में एक अपनापन दबा हुआ है। वो मीम्स देखे हैं आपने, जिसमें वो कहता है कि सेक्स के चक्कर में बकचोदी करता मेरा दोस्त। किसके लिए लिखा आपने ये? जब मैं रिलेशनशिप में था तब लिखा था। कब, क्यों टूटा फिर? यही वाली शायरी सुना दी थी? मतलब क्यों टूटा? शी लेफ्ट मी का पार्ट 1 आया था उस रात। अच्छा, शी लेफ्ट मी के बाद लिखा था आपने? क्या क्या हुआ? बात? एक शी लेफ्ट मी करके मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें अच्छा, कोई लड़का बता रहा था कि शी लेफ्ट मी, तो वो कह रहे हैं उसके बाद मैंने वो वीडियो देख के लिखा था। नहीं तो मतलब ब्रेकअप हुआ ही था उस टाइम पे, उसी रात। अच्छा। एंड देन मैं घर पे आया एंड आई वाज सिटिंग, मैं यूट्यूब देख रहा था, तब आपके वाला शी लेफ्ट मी रिकमेंडेशंस में आया था, तब वो सुना था। भाई देख रहे हो एल्गोरिथम कितना तेज है दोस्तों। पर आपने तिल की बात करी, मुझे एक तिल से शेर आ गया, अगर आप लोग इजाजत दें। इरशाद
इरशाद। हमारे दोस्त है वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि दिमाग लगाने की इस दुनिया में हम दिल लगाकर आ गए। दिमाग लगाने की इस दुनिया में हम दिल लगाकर आ गए, ज्यादा कुछ बात हुई नहीं, हम मिल मिलाकर आ गए। और एक तिल मेरे होठों पर है, दूजा उसके बाएं गाल पर, रात कुछ यूं गई, हम तिल मिलाकर आ गए। मेरे को भी आया कुछ। हम साथ में खाना खाने गए थे, उसने बोला अपनी माँ को छोड़ देना, हम बेंचो बिल लगा के आए। तुम सेकंड भाई, तेरा हाथ उसके बालों में फंस गया। माइक नहीं, माइक भाई नहीं, इसका हाथ उसके बालों में फंस गया। अच्छा इसके बालों में। हाँ ऐसे अभी फंसा हुआ तो यूं यूं निकाल लाना साले। जहाँ लंबे बाल देके फंसा लिया भाई वो होता है ना, लड़के दो घड़ी पहन के चले जाते हैं कि किसी का तो दुपट्टा फंसेगा, वो उस ख्याल में ना हम भी शादी हुआ है ऐसा आपके साथ? दुपट्टा? हाँ। अरे मतलब ऐसे घड़ी में दुपट्टा फंस जाए किसी का और लव स्टोरी ऐसे शुरू हो जाए। वाह पागल हो गया। कानपुर का रहने वाला हूँ मैं। समोसे की दुकान पे तो लड़की सेट करी, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता कैफे में चले गए। Less than 20. Less than 20. सही। बालों में हाथ कैसे फंसा भैया? अच्छा माइक ले रहे थे तो हाथ फंस गया आपका। मैम आप प्लीज बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। हाय, हाय, क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी। उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। आत्मा को कैसे छू लिया मैं? नंदी क्या करती हो? मैं सीए हूँ CA। और लिख भी लेती हूँ थोड़ा बहुत। Crazy, तो crazy। एक कुछ सुनाना चाहती हूँ बेसिकली। कौन रोक पाएगा? ये एक्चुअली थोड़ा उन सबको डेडिकेट करके लिखा है जो लोग लिखते हैं। अरे वाह। थोड़ा अगर आप तक पहुँचे तो। हाँ प्लीज नंदिनी शाद हो जाए। तेरे अल्फाजों में मुझे उम्मीद तो दिखाई देती है, आहा, तेरे आँखों में छुपी एक कहानी सुनाई देती है। आहा, मेरे आंसू तुझे अनमोल लगते हैं, हाँ, तेरे किस्से मुझे बेहद समेटे रखते हैं। आहा। क्या तुझे कभी बता पाऊंगी कि तुझे कितना चाहा है, कैसे तेरे शब्दों से अपनी जिंदगी को सजाया है। हाँ। तू कभी सामने होगा मेरे तो एक बार बाहों में भर लूंगी, और उस एक याद को दिल में हमेशा मैं कैद कर लूंगी। तुझे शायद समझ आएगा तब मेरा बेबस होके रोना वाजिब क्यों था, और कैसे तुझसे जुड़ पाना मेरा नसीब था। इस खोखले दिल को एहसासों से भरा है तूने, कर्जदार सा कर दिया है तेरे बेबाक शब्दों ने मुझे। ज़ख्मों पे मरहम लगाई है तेरे लफ्ज़ों ने, अगर आपको रेफरेंस आया हो, ज़ख्मों पे मरहम लगाई है तेरे लफ्ज़ों ने, वरना हम घायल थे ये भूल गए थे फ़र्ज़ों में। बस एक चाहत कि तू भी मुझे एक बार सुन पाए, बस एक चाहत कि तू भी मुझे एक बार सुन पाए। मेरे अकेलेपन से निकले अवशेष तेरी वाहवाही के सपने बुन पाए। हाय हाय क्या बात। अच्छा था। कुछ मुझे समझ ही नहीं आया। भाई मैंने सीए वाला काम कब करती हो? बोले जा रही थी 2 बजे शुरू हुई थी, 2:30 बज गए। मेरे को तो राइम नहीं होती तो मेरी फट जाती है। जहाँ 2 लाइनें राइम नहीं हुई शायर खराब। अच्छा मुझे मतलब मेरे को क्या ही आता है, आप लोग तो मास्टर हो ना, जैसे इसने मतलब तू मास्टर है, उसने तो खैर एग्जैक्टली किसके लिए लिखा आपने? ये उन सबके लिए लिखा था। मतलब बेसिकली मैं थोड़ा बहुत सुनती हूँ लोगों को, तो जो लोग स्टेज पे खड़े होके कहानी सुनाते हैं तो वो लोग बोलते हैं वो तो ठीक है, पर उनकी आंखें कुछ एक अलग कहानी बताती है। जैसे इस समय हम दोनों की आंखें, तुम्हें जैसे मनर की आंखें क्या कह रही है इस समय? क्या है? मेरी में है। नहीं जैसे मनर की आंखें क्या कह रही पता नहीं, बस इनकी आंखों में एक कामनेस दिखती है, पर ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा सैलाब है। ओए होए। मैं जब से आई हूँ मेरी नजर काफी डबल हटी मीनिंग नहीं लाइन है है। उनसे। काफी डबल मीनिंग लाइन है। अच्छा कामनेस के पीछे बहुत बड़ा सैलाब है। और मेरी आंखों में? हाँ, आपको हर्ष भाई की आंखों में क्या दिखता है?
क्यूट लग रहे हो, मुझे पता नहीं। बोले कि सारा ऑरा खराब कर दिया। बकचोदी मत करो, सैलाब आ जाएगा। दोनों की आंखों में देख के बताया उसने वैसे क्या हाँ, खुद को चश्मा लगा हुआ है। क्या करें, अब आंखें खराब है लैपटॉप में बैठे बैठे। तो लैपटॉप पे बैठे रहते हो आप, तो आंखें कैसे खराब हो गई? लैपटॉप के सामने बैठे। अच्छा, सामने, मैंने कहा लैपटॉप पे बैठे रहते आंखें खराब हो गई। तो यहाँ से रेज आई थी अपना। ऐसे शौक नहीं है। पालो। कुछ ऐसे शौक पालोगी तो शायरी से हलक हटोगी। ये शायरी लैपटॉप पे लिखी थी, लिखते लिखते गर्म हो गया होगा। पर मैं कल ना पर हम परसों में IIT बॉम्बे में परफॉर्म कर रहा था और लाइनअप ऐसे था, मैं था, उसके बाद विकी कौशल आए थे, ठीक है, हाँ, और आज बेंगलोर में हर्ष भाई मिल गए हैं। मेरे को पूरा वो ऐसे हो गया भाई मेरे लिए, तो भाई पूरा मैं तो 2-3 दिन से ऐसे स्टार स्ट्रक घूम रहा हूँ। और हर्ष भाई को मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि यार आ जाना, प्लीज़ आ जाना, ये वो करके हर्ष भाई ने एंड में बोला कि चल कर लेते हैं। और मेरे को मतलब वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडियन जैसे कि मैंने बताया, और इतनी मेहनत मुशक्क़त जाती है इस सफ़र को, इस मुकाम को हासिल करने में। लोग अक्सर देख के बोल देते हैं कि अरे रातों रात फेमस हो गए लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पता है, आंसू, बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त, मतलब लिटरली ब्लड स्वेट एंड टीयर्स गो बिहाइंड। वो जो आप देखते हैं एक शख्स स्टेज पे खड़ा है आज माइक पकड़ के, उसके पीछे पता नहीं कितनी रातें वो सोया नहीं, कितनी रातें वो जागता रहा, वो काम करता रहा, वो होटल, वो फ्लाइट, वो रहना, वो सोना, वो खाना। तो मैं एक बार ही चाहता हूँ जोरदार तालियां उस शख्स के लिए हो जाए। आखिरी में बस एक शेर कह देता हूँ हर्ष भाई और वो तमाम लोग जो शेर जो स्टेज पे खड़े होते हैं, बस उनके लिए कहा है कि ये तालियां मेरी मेहनत का दाम नहीं है, कि ये तालियां मेरी मेहनत का दाम नहीं है, ये अंजाम है मेरी मेहनत का, ये कोई इनाम नहीं है। और बहुत रोते होंगे वो लोग अकेले में, शायद किसी को हंसाना कोई बच्चों का काम नहीं है। भाई जोरदार तालियां हो जाए हर्ष गुजराल के लिए, जोरदार तालियां। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। थैंक यू सो मच, तालियां बजाइए। अब आपका मन नहीं कर रहा है जाने का, मुझे पता है। मुझे एक शायरी बोलनी है। अरे वो अक्सर मुझे कहती थी कि तू कायर हो गया, वो अक्सर मुझे कहती थी तू कायर हो गया, आज शायरों के बीच आके मैं भी शायर हो गया। जोरदार तालियां हर्ष। थैंक यू सो मच, माय नेम इज हर्ष गुजराल, बाय बाय, गुड नाइट। जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां भाई। तू जरा मेरी बातों में आ जाना,